जय मराठ काली भक्तों। हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से जोड़कर बताया गया है। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं मारा जाता, बल्कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। झाड़ू खरीदने, घर में रखने और लगाने को लेकर की गई कई गलती आपको कंगाल बना सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप अगर इस चीज को समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा झाड़ू की क्या अहमियत होनी चाहिए घर पे। आज का जो टॉपिक है झाड़ू खरीदने का सबसे अशुभ दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आप उस दिन पर झाड़ू खरीदते हैं या गलती से भी खरीद लेते हैं तो आपको पता है आपकी घर की, आपकी जिंदगी की सारी सुख समृद्धि सब कुछ खत्म हो जाती है। आप यहां तक के लिए पाई पाई के मोहताज हो जाते हो। आज मैं आपको समझ जानकारी दूंगा झाड़ू के अशुभ दिन को लेकर और क्या विधान है झाड़ू को लेकर। समझ जानकारी बहुत जरूरी है आपको समझना। उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा, किसी परेशानी, किसी तंत्र मंत्र, किसी काले जादू के समस्या में फंसे पड़े हो, या फिर मुझसे पर्सनली कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, वास्तु कंसल्टेंट कराना चाहते हो, टैरो रीडिंग कराना चाहते हो, या फिर वशीकरण संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो, या लव रिलेटेड लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो, तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाए, अपॉइंटमेंट लिखे, चार्जेस पे करें और इंस्टा कॉल के माध्यम से मुझसे बात करें। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से जुड़िए, मेरी मां डांट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि आज का टॉपिक है झाड़ू खरीदने का सबसे अशुभ दिन। जिस दिन पर आप खरीद लेते हैं तो आपकी जिंदगी की सुख समृद्धि, शांति, उन्नति, तरक्की सब कुछ खत्म हो जाती है और पाई पाई के आप मोहताज हो जाते हो। कैसे, बता देता हूं। सबसे पहली चीज, झाड़ू और धन दौलत का गहरा संबंध होता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में झाड़ू को लेकर कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही वास्तु शास्त्र में झाड़ू खरीदने के शुभ और अशुभ दिन भी बताए गए हैं। जैसे अब सबसे पहले बात करते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन, यानी कि सबसे परफेक्ट दिन, सबसे अच्छा दिन कौन सा है आपको बता दूं। वैसे तो आजकल सब जानकारी रखते हैं, परंतु पूरी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, जो सबसे शुभ दिन कहा जाता है वो है शुक्रवार का दिन, यानी कि फ्राइडे का दिन। किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष के शुक्रवार को खरीदना सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट बताया गया है। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना घर में अपार सुख समृद्धि लाता है। दूसरी चीज, कभी भी सोमवार हो, शनिवार हो, यानी कि मंडे हो और सैटरडे के दिन आपने झाड़ू को कतई नहीं खरीदना है। इन दो दिन में झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है, मां लक्ष्मी रूठ जाती है और घर की बरकत सारी की सारी चली जाती है और कर्ज बढ़ने लगता है। तो जिन लोगों को, कोई लोग है ना जो ध्यान नहीं करते झाड़ू किस दिन लेके आए, कभी भी मुंह उठा के लेके आ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। सिर्फ शुक्रवार का दिन सबसे बेस्ट है, और वो भी शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार तो और भी ज्यादा बढ़िया है। बाकी अगर आप सोमवार और शनिवार को झाड़ू खरीदते हैं तो ये आपके लिए नेगेटिविटी लेके आ रहा है। आप खुद ही समझ जाना कि आप अपने कर्जा बढ़ा रहे हो, अपने घर में बीमारियां ला रहे हो, अपने घर में परेशानियां खड़ी कर रहे हो। दूसरी चीज, पंचक में भी झाड़ू खरीदना बहुत अशुभ माना जाता है। पंचक काल में फर्नीचर या लकड़ी का सामान लेना, घर की छत पर डलवाना, शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। तो जब भी आप गूगल, आराम से आजकल तो गूगल में सब कुछ उपलब्ध है, तो अगर आपको भी पता करना है भाई पंचक काल कब है, तो उस समय पर आप गूगल कीजिए और देखिए उस दिन पर झाड़ू ना खरीदें। लकड़ी का कोई भी सामान आप ना ले, फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं लेना है, घर का लकड़ी का कोई सामान नहीं लेना है, घर की छत पर छत नहीं डलवाना है, अपने घर की जो छत अगर लेंटर वगैरह डलवाते उस दिन पे नहीं डलवाना है। कोई भी शुभ कार्य आपने पंचक काल में नहीं करना है। दूसरी चीज ध्यान रखें कि कभी भी शाम को और रात को झाड़ू ना लगाएं। शाम ठीक 4 बजे के बाद मैं सजेस्ट करता हूं आप लोगों को झाड़ू पकड़ना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। उसको कहीं ऐसी जगह पे रख दे जहां किसी की नजर ना पड़े। ऐसा करने से अमीर आदमी भी कंगाल हो जाता है। अगर आप 4 बजे के बाद या शाम के समय झाड़ू लगाते हो, साफ सफाई का काम हमेशा दोपहर तक निपटा लेना चाहिए, उजाले उजाने में 4 बजे से पहले। उसके बाद करते हो तो फिर वो नुकसानदेही है।
मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं तो आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री नारायण या जय मां डाट काली जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।